हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को। और अच्छा लगता है, एक अंदर से मोटिवेशन सा फील होता है। और मैं आपके लिए डेली बेहतर से बेहतर चीज़ों को अपडेट करता रहता हूं। जो भी अब टीचिंग से रिलेटेड अपडेटेड चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आज कुछ मुद्दों, विशेष इंपॉर्टेंस जो चीज़ें हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि कई लोगों के क्वेश्चंस आए हुए थे, जो सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में कई सारे डाउट्स चल रहे हैं, उन सभी को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो चलिए, पहली चीज तो जिस पे हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम आज चर्चा करेंगे कि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का, ठीक है, गठन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा। वहीं बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है, ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट्स, जो प्राइमरी वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स से अपलोड करना चाहते थे या जिन्होंने अपलोड किया है, पीआरटी वाले स्टूडेंट्स, उनके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करते हैं, तीसरी बात जो हम करेंगे आज, केवीएस पीआरटी की जो नई नोटिस अभी कल जारी हुई है, ठीक है, उसके बारे में हम एक विस्तृत चर्चा, एक डिटेल चर्चा करेंगे उस पर। वहीं बात करते हैं उस पर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या होनी चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो एक मोटा मोटा चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वहीं बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे कि जो भी केवीएस इंटरव्यू और डेमो टीचिंग है, वो हमारे उसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको यहाँ से एक प्रॉपर गाइडेंस जरूर मिलेगा। अंत तक जरूर बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, आइए बारी बारी से चारों पांचों क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। कई साल से हम लोग न्यूज़पेपर में सुनते आ रहे हैं, बस न्यूज़पेपर में ही सुनते आ रहे हैं दोस्तों, कि शिक्षा सेवा चयन का आयोग का गठन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कल फाइनली कि जी, ठीक है, कई सारे प्रोसेस से गुजरना होता है, ठीक है, जब भी कोई आयोग का गठन होता है तो राज्यपाल का सिग्नेचर जो अंत होता है, जो अंत में करना होता है, वो राज्यपाल को साइन करना होता है इस पे। तो राज्यपाल ने साइन किया और एक गजट पेपर, ऑफिशियल एक सरकारी गजट पेपर होता है, जब उस पे सारी चीजें लिख के एक सरकारी प्रपत्र होता है, उस पे सारी चीजें प्रकाशित होती हैं, तब वो माना जाता है कि चीजों का गठन हो चुका है। तो उसी का प्रोसेस को बढ़ाते हुए शिक्षा सेवा चयन के आयोग का जो था, उसी को प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए कल एक प्रॉपर सरकारी प्रपत्र पे सभी चीजें प्रस्तुत की गई हैं, जिससे अब हम ये मान सकते हैं कि शिक्षा सेवा आयोग चयन का गठन हो चुका है, ठीक है, 100% गठन हो चुका है, ठीक। तो कल ये ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। तो अब आगे इसके शिक्षा सेवा चयन जो है, वो आयोग का गठन हुआ है, उससे आगे क्या फायदा होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि पहले ही बताया मैंने कि ऑफिशियली ये आयोग का गठन हो चुका है। दूसरी चीज, इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है, मेंबर्स होते हैं, अभी उनका गठन नहीं हुआ है, ठीक है, उसमें भी टाइम लगेगा। आखिर ये जो गजट में है, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन हुआ है, उसमें है क्या चीजें, ठीक है, उस प्रपत्र में क्या लिखा है, आइए मोटा मोटा उसमें बात करते हैं। तो जो पहली चीज लिखी है ये है उसमें कि इंपॉर्टेंट चीजों पर ही डिस्कस करेंगे हम, कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के मेंबर्स होंगे, उसमें गठित होंगे मेंबर्स, जिसमें टोटल 12 मेंबर्स होंगे, ठीक है, टोटल कितने, 12 सदस्य होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक अध्यक्ष का उसमें से चुनाव होगा, उसमें ही टोटल 12 सदस्यों का भी उनके साथ चुनाव होगा। तो अभी इसका गठन नहीं हुआ है, इसका भी गठन अब इसके बाद होगा जल्दी ही, ठीक है। वही बात करते हैं, उसमें क्या लिखा है कि शिक्षकों की भर्ती से रिलेटेड चीजें लिखी गई हैं, कि इसी के द्वारा, इसी आयोग के द्वारा शिक्षकों का चयन, जो भी प्रोसेस होगा, जो भी रिक्रूटमेंट, जो भी भर्ती आएगी, इसी के थ्रू आएगी और यही कराएगा एग्जाम, ठीक है। वही बात करते हैं, इसका मुख्यालय जो होने वाला है वो प्रयागराज में होने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें जो भी मेंबर्स होंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उनको कैसे रिक्रूट किया जाएगा, क्या प्रोसेस है उनको चयन करने का, इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। वहीं आयोग की शक्तियों के बारे में लिखा गया है, जो भी आयोग का गठन हुआ उनकी पावर क्या होगी उनके पास। तो यूपी टेट का जिक्र किया गया है, यूपी टेट का आयोजन यही आयोग कराएगा, ठीक है, ये नहीं फिक्स है कि कब कराएगा, ठीक है। तो यूपी टेट का भी आयोजन यही कराएगा। आगे बात करते हैं, तो ये सब सारी चीजें थी कि शिक्षा सेवा चयन का गठन हो चुका, पहला क्वेश्चन जितने भी डाउट थे वो हो चुका। बाकी सारी चीजें इसमें, ये सब चीजें नहीं डिस्कस की गई कि शिक्षक भर्ती कब आएगी, यूपी टेट का एग्जाम कब होगा। देखिए, अब इतना फंडा एक शब्द में समझिए कि चुनाव के करीब आते ही सारी चीजें क्लियर होते जाएंगे, ठीक है।
मेन मुद्दा यही है। देखिए अब चुनाव आ रहा है, शिक्षा सेवा चयन का गठन हो गया, धीरे धीरे देखिए सदस्यों का चुनाव हो जाएगा, मेंबर्स चुन लिए जाएंगे, धीरे धीरे यूपी टेट की एग्जाम्स की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा ये। और बाकी जो टीचर्स की शिक्षक भर्ती है, जो सुपर टेट है, यूपी टेट है, ये कब होगा, उसका चयन कैसे होगा, नंबर का वेटेज क्या होगा, मेरिट कैसे बनेगी, ये सारी चीजें जब उसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें लिखा होगा प्रॉपर। ठीक है, तो आई होप सो पहला क्वेश्चन का आंसर सबको मिल गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं हम दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती, जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, बाकी कक्षा 9 से 12 वालों का हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनका हो रहा है, बाकी बस पीआरटी वालों का नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए थे अपने प्राइमरी के, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का कंप्लेन ये था आयोग से कि हमने साइबर कैफे से फॉर्म फिलअप करवाया और वहां पर पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, हमें पता ही नहीं चला। ठीक है, जो बीएड और पीआरटी, जो बीएड और डीएलएड की जिन्होंने दोनों किया है उसको अपडेट करने के लिए ये प्रोसेस हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट को तो अब वहां पे जाके आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है ऑनलाइन उस पे पोर्टल पे जाके लॉगिन करके आप प्रॉपर देख सकते हैं। उसमें चेंज नहीं कर सकते बट अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, आधार कार्ड जो भी आपने अपडेट किया है उसमें। ठीक है, तो दूसरी न्यूज ये थी, ठीक है, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। और तीसरी बात कर लेते हैं, बिहार जो कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो देखिए जैसा कि 75% सीट भरेगी बिहार सरकार, उन्होंने पहले ही बोल दिया और डेली ट्वीट करते हुए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वहां के जो भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, डेली ट्वीट के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अपडेट होते रहिए, कैसे प्रोसेस होगा, क्या होता है, बाकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो कट ऑफ होने वाली है वो 40% जनरल के लिए है, तो लगभग 48, ठीक है, लगभग 48, 40, 45 जो भी नंबर पाए हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर जाएं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं केवीएस पीआरटी वालों की, जो कि केवीएस पीआरटी का कल एक नया नोटिस जारी किया गया है। मैंने एक वीडियो डाल दिया था उस पर छोटा सा, लगभग लोगों ने देख लिया, लेकिन आज हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विस्तृत चर्चा में हम यह डिस्कस करेंगे कि पहली बात तो नोटिस क्या थी। नोटिस यह थी दोस्तों कि जो सीधी से बात करते हैं कि जो भी बीएड और बीटीसी दोनों में जिन्होंने किया था और फॉर्म भरते समय उन्होंने बीएड का इंफॉर्मेशन वहां पे भर दिया था, अब वहां पे 13 से लेकर 17 तारीख तक आप बीएड वाले की जगह अपने डीएलएड या बीटीसी की जो भी इंफॉर्मेशन है वहां पे अपडेट कर सकते हैं। कब से, इंपॉर्टेंट डेट है, मेंशन कर लीजिए 13 से 17 तक। ठीक है, तो आप ऑनलाइन विंडो के थ्रू वहां पे भर सकते हैं, लेकिन 26 दिसंबर 2022 से पहले की डिग्री होनी चाहिए, तभी मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। ठीक है, तो ये थी नोटिस में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के क्वेश्चंस इस पे आ रहे थे, तो मैंने एक पोल भी जारी किया और कई यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से पोल देखा, कई टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पोल देखा। लगभग कई सारे कैंडिडेट्स, लगभग मोर देन 1,60,000 के ऊपर ही करीब स्टूडेंट्स का मैंने देखा। उसमें मान लेता हूँ 20-30 हजार लोग गलत आ जाते हैं, बीएड वाले आ जाते हैं, को भी आ जाते हैं, भर देते हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट, मेरा किसी को पर्टिकुलरली कुछ कहने का मकसद नहीं, ऐसे स्टूडेंट जो गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। मैं 20-30 हजार लोगों को निकाल देता हूं, लगभग 60,000 लोगों का आंकड़ा लेता हूं। ठीक है, एवरेज मोटा मोटा आंकड़ा लेता हूं। तो इसमें होता क्या है कि जो टीजीटी और पीआरटी का जो लिंक था एक ही सेम था। ठीक है, उससे टीजीटी वाले अपने टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं और पीआरटी वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए दोनों वैकेंसी खुली थी। और बाकी जो बीएड वाले और बीटीसी वाले थे वो पीआरटी में अप्लाई कर ही सकते थे उस लिंक के थ्रू। तो क्या था कि जो एक डाटा निकल के आया था कि कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म को फिल किया है, वो लगभग 9 से 10 लाख। ठीक है, 9 से 10 लाख टीजीटी को भी मिला के और पीआरटी को भी मिला के। ठीक है, जो बीएड वाले हैं और बीटीसी वाले को मिलाकर लगभग 9 से 10 आंकड़ा हो जाता है। तो मैं टीजीटी वालों को निकाल देता हूं। ठीक, टीजीटी वाले को मैं लगभग 1 से 2 लाख लोग होंगे करीबन टीजीटी पीजीटी वाले लोग, तो 2 लाख लोगों को मैं निकाल देता हूं, बचते हैं 8 लाख। ठीक है, 8 लाख स्टूडेंट्स बचते हैं। 8 लाख की बात करें तो इसमें से, ठीक है, इसमें से जो कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो जैसे केवीएस पीआरटी में कुछ ऐसे टीचर होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा टीजीटी के लिए। ठीक है, वो भी ऐसे 1-2 लाख होंगे। ठीक है, 1-2 लाख वो भी तो होंगे ऐसे टीचर जो पीआरटी वाले होंगे, 3-4 साल से ज्यादा हो गया होगा, वो प्रमोशन के लिए टीजीटी में फॉर्म भर देंगे होंगे। ठीक है, टीजीटी के लिए भर दिए होंगे। तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, तो उनकी भी जनसंख्या कम होगी, जरूर कम होगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा। बाकी हम 50-50% का आंकड़ा मान लेते हैं, 8 लाख या 7 लाख मान लेते हैं। ठीक है, बीएड और बीटीसी को मिला के, तो जिसमें 4 लाख मैं आउट कर देता हूं। ठीक है, एक
एस्टिमेटेड डाटा के अनुसार मैं 4 लाख लोगों को बाहर कर देता हूँ, ठीक है। बीएड वालों को बचते हैं 4 लाख लोग, बीटीसी बीएड बाहर ही हो गया जैसा आपको पता है, ठीक है। बीटीसी वाले लोगों की बात करता हूं तो 4 लाख लोग बचते हैं। अब एक मोटा मोटा आंकड़ा है और इन्हीं 4 लोगों पे 4 लाख लोग जो 4 लाख लोग हैं इन्हीं पर हमारी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं जो पोल हुआ था लगभग 60-65 हजार लोगों का, उस पर बात करता हूं, ठीक है। तो देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, बट ये एक्सपेक्टेड है और पिछले प्रीवियस ईयर के जो भी डाटा है उसके बेसिस पे चीटिंग हुई है, ठीक है, उसके बेसिस पे, बाकी बीएड बाहर निकला है उसके बेसिस पे सारी चीजों को मैंने इसमें मेंशन करके करते हुए तब चीजों को कलेक्ट करके तब जाके एक डाटा एनालिसिस किया है, ठीक है। तो आपको भी लगे कि कट ऑफ क्या होनी चाहिए इसमें जरूर कमेंट करिएगा, बाकी मेरी कट ऑफ सुन लीजिए, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड जिसको कहते हैं हम, मेरा यहाँ सीधा सा मकसद है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो एक सेफ जोन में है, ठीक है, सेफ स्कोर अपने आप को मान सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं है, कट ऑफ किसी को नहीं पता होती, मैं फिर कह रहा हूँ। तो यूआर और ओबीसी जो अनरिजर्व और ओबीसी स्टूडेंट्स हैं जिनका भी नंबर 118 से 23 के बीच में है, ठीक है, 118 से 23 के बीच में, वो एकदम सेफ माने, ठीक है, अपने आप को लगभग सेफ माने, कट ऑफ इतना आएगी, ठीक है। बाकी 116, 15, 14 मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग बाहर हैं, बट एक सेफ जोन से कहीं ना कहीं थोड़ा चांसेस आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। बट आपको इंटरव्यू की तैयारी करते रहनी है, ठीक है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, एक सेफ स्कोर बस मैं बोल रहा हूं, ठीक। वही बात करते हैं एससी की बात करें तो 107 से 12 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने इंटरव्यू की तैयारी जरूर करते रहें, ठीक है। वही बात करते हैं एसटी की बात करते हैं तो 100 से 105 के बीच जो एसटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके 100 से 105 के बीच उनकी कट ऑफ सेफ स्कोर रहने वाली, कट ऑफ नहीं सेफ स्कोर मानते हैं इसको, ठीक है। वही बात करते हैं पीएच कैंडिडेट्स की 95 से 105 के बीच में जो है, वही जो फ्रीडम फाइटर्स स्टूडेंट्स हैं कैंडिडेट्स हैं 90 से 95 के बीच में इनको मानते हैं, और जो एक्स सर्विसमैन है 90 से 95 के बारे में मैं फिर रिपीट कर देता हूं। ओबीसी और अनरिजर्व की लगभग सेम रहती है, 118 से 123 के बीच में जो है सेफ माने, ठीक है, उसके नीचे वाले तैयारी करते रहें, ठीक है। ये मत समझे कि मैं बाहर हूं, कुछ भी हो सकता है और रिजल्ट जल्दी ही देखने को, जैसे मैंने बताया ना कि 1 वीक लगेगा लगभग। देखिए पहले इसको बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। कट ऑफ यूआर ओबीसी 118 से 23 सेफ स्कोर, वही बात करते हैं दूसरा एससी 107 से 12 सेफ स्कोर, एसटी की बात करते हैं 100 से 105 सेफ स्कोर, पीएच कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 95 से 105 सेफ स्कोर, वही फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो 90 से 95 सेफ स्कोर, वही बात करते हैं एक्स सर्विसमैन 90 से 95 सेफ स्कोर। तो ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर था जो कई स्टूडेंट्स के डाटा के बेसिस पे चीजें आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। हो सकता है बहुत लोगों को झूठ लगे, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, बहुत लोगों को अच्छा लगे, बट क्या है कि आपका सवाल आ रहा था तो हमको कुछ जवाब देना जरूरी था, एक सेफ स्कोर, ठीक है। डाटा को एनालिसिस करते हुए पुराने जो भी वैकेंसीज थी 63.33% पे रिक्रूटमेंट हुआ था इसके पहले बार में, ठीक है। और बात करते हैं अब ऐसे जिनके मार्क्स कम है वो इंटरव्यू को कैसे क्रैक करेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है 70 और 30 का वेटेज है, 70% आपको जो भी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें पाना है, 30% इंटरव्यू का वेटेज है, 15% डेमो, 15% इंटरव्यू, ठीक है। 15 नंबर डेमो का, 15% इंटरव्यू का, ठीक है। तो इसके पहले जो 2019 का था उसमें क्या रेशियो था, उसमें रेशियो था 80 और 15 का, ठीक है। क्या था, 80 और 15 का रेशियो था, ठीक है। तो उस हिसाब से था। अब बात करते हैं जो जिनके मार्क्स कम हैं वो कैसे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि इस बार वेटेज एनईपी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कट ऑफ को जो वेटेज है उसको बढ़ाया गया है, इंटरव्यू के वेटेज को और डेमो टीचिंग को 30% किया गया है। तो जो भी किसी से कम ज्यादा नंबर है वो इंटरव्यू और डेमो टीचिंग में बेहतर करके उनको पीछे कर सकते हैं, और ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, पिछले रिकॉर्ड्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। आपका सेफ स्कोर के बारे में मैंने बात कर लिया, और 180 नंबर का इस बार पेपर हुआ है, इसके पहले 150 नंबर का 150 नंबर का पेपर हुआ था, ठीक है। तो 180 का वेटेज 70% पे लाया जाएगा, ठीक है। 180 में से 70% वेटेज लाया जाएगा। वही बात करते हैं 30% 100 के बेसिस पे लाया जाएगा, ठीक है। तो 30% जो इंटरव्यू का है वो भी वेटेज, तो टोटल 100 में से ही आपकी कट ऑफ बनने वाली है, ठीक है, केवीएस पीआरटी वालों की, ठीक है। अब बात करते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती जो कि आने वाली है, लगभग 1.5 लाख वैकेंसी, एक अपडेटेड न्यूज है, ठीक है, और जरूर आएगी 1.5 लाख। तो जो भी
स्टूडेंट्स हैं जो भी यूपी में नहीं एग्जाम दे पा रहे हैं या जो भी एलिजिबल हैं, यूपी में वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, अदर स्टेट्स वाले हैं, वो जरूर इस वैकेंसी को के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। लगभग 1.5 लाख वैकेंसीज आने वाली है, उसमें अपर प्राइमरी सबकी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि हो सकता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है इसमें सीटें खाली रहेंगी और इसी सीट को आगे बढ़ा के और उसमें ऐड करके शिक्षक भर्ती लाई जाएगी। ठीक है, तो लगभग अक्टूबर में प्रस्तावित है, हो सकता है आ जाए। तो मैं फिर उनके अब इस पे मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा यह है कि जो भी सीटेट क्वालिफाइंग नहीं है, अपियरिंग को ये बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक सेवा चयन आयोग मौका देता है। तो अभी भी मौका है, जो अपियरिंग वाले हैं वो सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अक्टूबर में मान लीजिए नोटिफिकेशन आता है, नहीं भी आता है, नवंबर में आता है, दिसंबर में अगला सीटेट प्रस्तावित है, हो सकता है दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाए और अक्टूबर लास्ट तक या सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन सीटेट का जारी हो जाएगा और आपको एग्जाम देने का मौका मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है आप एलिजिबल हो जाएं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट का जो एग्जाम है अपियरिंग में, हो सकता है आप क्वालिफाई कर ही जाएं तब तक और एग्जाम सीटेट का हो जाएगा। ठीक है, इतना चांस है। तो ये सब चीजें हो गई। लगभग अपर प्राइमरी की जो वैकेंसीज हैं वो 32,000 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी की स्ट्रेटेजी, डेमो टीचिंग की स्ट्रेटेजी और केवीएस इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं, जैसा कि आपको बताया कि 70 और 30 का वेटेज है। ठीक है, 70 नंबर आपको उसमें 70% उसमें और 30 नंबर कैसे डिवाइड हो जाता है, 15 नंबर का इंटरव्यू, 15 नंबर का डेमो। ठीक है, 15-15 नंबर में डिवाइड हो जाता है। अगर जो भी स्टूडेंट 70% में से कम नंबर पाता है वो इंटरव्यू में बेहतर करके अच्छा इंटरव्यू करके क्रैक कर सकता है। ठीक है, इंटरव्यू को क्रैक कर सकता है। तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए तैयारी करने का, इंटरव्यू में बेहतर कैसे करें, डेमो टीचिंग में बेहतर कैसे करें, तो उस पर डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 3 से 4 चीजों पर अभी से प्रिपरेशन कर देनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा 10 से 12 दिन में, 100% ये तय है रिजल्ट आ जाएगा। जो मैंने बोला है एक वीक एग्जैक्ट बोलना सही नहीं होता, इसीलिए एक एस्टिमेटेड डाटा देनी होती है। ठीक है, तो 10 से 12 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, और ये मत सोचिए, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि अभी तो अपडेट हो रहा है बीएड बीटीसी का जो मामला, अभी जो नोटिस जारी हुआ, अरे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो अपडेट करेंगे, रिजल्ट बन के तैयार है, वो अपडेट करते रहेंगे, रिजल्ट दे देगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो बाद में होना है आपका। ठीक है, तो इस लास्ट तक आ जाएगा, इस महीने के लास्ट तक 10 से 12 दिन के अंदर में रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहली चीज, तो अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करिए। ड्रेसिंग सेंस, वेल ड्रेस्ड हो जाइए। ठीक है, वेल ड्रेस होने का तरीका यह है दोस्तों कि फॉर्मल ड्रेसअप होइए। ठीक है, अपने बाल अच्छे से कटाइए, मतलब एक अभी से प्रैक्टिस करिए, तभी चीजें हो पाएंगे। ठीक है, आप अगर सोचेंगे अचानक से जाके हम इंटरव्यू हॉल में दे देंगे और हमारा इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, तो ये आप गलतफहमी में है, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप एक फॉर्मल ड्रेसअप होइए। ठीक है, फॉर्मल ड्रेसअप होना सीखिए, फॉर्मल शूज ले लीजिए, फॉर्मल ड्रेस ले लीजिए, नहीं है तो सलवार लीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज, पहला ड्रेसिंग सेंस पे काम करिए, दूसरी चीज हो गई आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो जितना अच्छा बोलता है उसके लोग उतने फैन होते हैं। ठीक है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो मीठा बोलना और अच्छा बोलना बहुत अंतर होता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी फ्लुएंसी, ठीक है, आपकी आवाज में अप्स एंड डाउन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे अभी से काम करना चालू कर दीजिए, अपने डेमो टीचिंग को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो दूसरी चीज हो गई कम्युनिकेशन स्किल्स पे अभी से काम करना चालू कर दीजिए। ठीक है, बोलना, कोई भी टॉपिक हो आप उस पर अपने आस पड़ोस, भाई बहन, जो माता पिता जो भी हैं उनके सामने बोलना सीखिए, शीशे के सामने बोलना सीखिए। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं मगर मोटी बातें हैं। ठीक है, आप इन्हीं सब चीजों से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर ली मैंने। ठीक है, तीसरी चीज, आप एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड ले लीजिए और मार्कर ले लीजिए, जरूर ले लीजिए। जिन्होंने नहीं लिया अभी तक वो जाके जरूर ले लें। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, ले लीजिए। ठीक है, आपको अचानक से बोर्ड पे के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, हो सकता है आप बोल ना पाए, उससे पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिए बोर्ड पर। ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, अपना डेमो टीचिंग देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप ये हो गया, आपने ले लिया, फॉर्मल ड्रेसअप होइए। ठीक है, और डेमो टीचिंग आप वीडियो रिकॉर्ड करिए। ठीक है, डेमो टीचिंग का वीडियो रिकॉर्ड करिए, उसमें आपकी खामियां, आपकी गलतियां, आपके जहां पे मिस्टेक्स हैं वो पता चलेंगे आपसे उसके। ठीक है, जब चीजों से आप
खुद में चीजों में इन्वॉल्व करते हैं तो गलतियां आपकी बेहतर होती हैं, ठीक है। आप गलती कम करते हैं और चीजें ज्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। वही बात करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। इंटरव्यू का जो 15 नंबर का खेल है इसी पे होना है, ठीक है। तो आप इंटरव्यू की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जरूर बनाइए। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया इस चैनल पे, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके जरूर देखें इस चैनल पे, ठीक है, कि हमें इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे बनाना है। एक फॉर्मल ड्रेसअप होइए और ऐसे ही वीडियो बनाइए अपने सामने, ठीक है। उसमें बोलिए, इंग्लिश में कोशिश करिए बोलने की, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि आप हिंदी में दीजिए इंग्लिश में दीजिए, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें दीजिए, लेकिन मैं कहूंगा बेहतर यही है कि इंग्लिश में दीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश में अपने 50 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन को लिखिए, ठीक है। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है, मेरा एजुकेशनल एक्सपीरियंस ये है, मेरी हॉबी ये है, मेरे अंदर स्किल्स ये हैं, ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर स्किल्स है। ये सब चीजों को पेपर पे लिखिए, उसके बाद अच्छे से लिख लीजिए, जो बोलना है उसको लिखिए, ठीक है, एक पैसेज की तरह लिखिए। उसके बाद उसको याद करिए, याद मत करिए तो रट जाइए, जैसे भी पॉसिबल हो, आप जैसे भी बेटर समझे अपने आप को वैसे प्रिपेयर करिए, ठीक है, अपने आप को। तो ये चीजें हो गई। अब आगे बात करते हैं कि आपने बोर्ड ले लिया, मार्कर ले लिया, इंट्रोडक्शन वीडियो बना लीजिए, आपका 15 नंबर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई, ड्रेसिंग अच्छी हो गई, आपके बोलने का तरीका अच्छा हो गया, ग्रीट करने का तरीका अच्छा हो गया, आपका इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा हो गया, 15 नंबर फिक्स हो गया, ठीक है। 15 नंबर में से आप 10, 12, 13, 14 ऐसे नंबर गेन पा जाएंगे। अब बात करते हैं डेमो टीचिंग की, बात करते हैं, ठीक है। डेमो टीचिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है दोस्तों? डेमो टीचिंग जैसा कि है 15 नंबर का डेमो टीचिंग है, ठीक। 15 नंबर का डेमो टीचिंग है जिसमें हमको क्या करना है, एनसीईआरटी, ठीक है। पहली चीज एनसीईआरटी क्लास 1 to 5 कक्षा 1 से 5 तक की जो भी किताबें हैं उसकी पीडीएफ जिसके पास नहीं है वो मेरे से ले ले, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 8853954496, इस पर मैसेज कर लें और आप उस पर ले लीजिए, ठीक है। आप मेरे से पीडीएफ ले लीजिए, हम उस पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और कक्षा 1 से 5 तक की किताबें जरूरी हैं, एक व्हाइट बोर्ड जरूरी है, ले लीजिए, व्हाइट बोर्ड ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है। डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? कक्षा 1 से 5 तक की 4 किताबें हैं, ठीक है। हिंदी, ठीक, हिंदी हो गई। हिंदी में आप 1 से 2 कविता, 1 से 2 पोयम और 1 से 2 स्टोरी, ठीक। हिंदी में आपको क्या करना है? कोई भी 1 से 2 पोयम, 1 से 2 कविता, 1 से 2 स्टोरी अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, घुल मिल जाना है उसमें, अपने उस स्टोरी और उस कविता में आपके बॉडी एक्शंस, आपके जो बॉडी लैंग्वेज होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी फ्लुएंसी, आवाज का क्लियरेंस, इन सब पे काम करना चालू कर दीजिए। अगर आपको 15 नंबर डेमो टीचिंग में पाना है, 30 नंबर इंटरव्यू का पूरा इंटरव्यू एंड डेमो टीचिंग मिला के अगर आपको 30 नंबर पाना है तो आपको काम करना ही होगा, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, जो सोच रहा है वो सोचता रहेगा, जो कर जाएगा वो कर जाएगा, ठीक है। सोचने से कहीं लाख गुना बेहतर है कर जाइए, ठीक है। होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले तैयारी करना अपने हाथ में है, तो तैयारी करने में लग जाइए, ठीक है। तो हिंदी की बात कर ली मैंने, 2 कविता, 2 स्टोरी, 2 कहानी तैयार कर लीजिए, किसी भी बुक से तैयार कर लीजिए, ठीक है, किसी भी किताब से तैयार कर लीजिए, ठीक। और कैसे तैयार करना है? बच्चों को बच्चा बन के सिखाना है। बच्चा आपके वर्ड्स नहीं समझेगा, आपके शब्दों के मतलब नहीं समझेगा, आपके बॉडी मूवमेंट समझेगा। रनिंग तो ऐसे से करेंगे तो रनिंग को समझेगा, ठीक है। बच्चा आप जब जंप करेंगे तो बच्चा जंपिंग समझेगा, ठीक है। जंपिंग वर्ड नहीं समझेगा, बच्चा आपके एक्शंस को समझेगा, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे को बच्चा बन के पढ़ाना है, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी एक्शंस के थ्रू आप तैयार करना चालू कर दीजिए, वीडियो बनाइए, ठीक है। आप कौन से वर्ड्स पे कैसे एक्शन करना है उसको अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हिंदी की हो गई। इंग्लिश की जो नई बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी मैंने अपडेट कर दिया इस चैनल पे, जरूर जाके देख लीजिए। इंग्लिश से 2 पोयम, ठीक है, 2 पोयम 2 स्टोरी, 2 पोयम 2 स्टोरी इंग्लिश का भी, ठीक। वही बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं। मैथ में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, और बात कर ले पहाड़ा कैसे सिखाएंगे, गिनतियों का ज्ञान कैसे सिखाएंगे बच्चों को, ये जनरल चीजें हैं। आपको इसमें के बारे में फन वे में चीजों को कैसे सिखाएंगे, ठीक है। इन सब पे प्रैक्टिस कर लीजिए। उसी के साथ साथ आप मैथ का कोई भी टॉपिक, बेसिक टॉपिक, आप 2 बेसिक टॉपिक स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। 2 से 3 टॉपिक स्टार्ट कर लीजिए, डेमो टीचिंग में तैयार कर लीजिए उसको अच्छे से, बॉडी एक्शन के साथ। कैसे चीजों को सरल कर दें, ठीक है। कैसे जो इंटरव्यूअर है उसके सामने हम चीजों को आसान बना के बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दें, ठीक है। और बच्चों को सिखा दें, अपनी बातों से सिखा दें, अपने एक्शन से सिखा दें, अपने
बोलने के तरीके से सिखा दें, ठीक है, अपने बॉडी लैंग्वेज से सिखा दें चीजों को और आसान बना दे चीजों को, ठीक है। तो यही इंटरव्यूअर आपसे चाहता है और एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश की बात हो गई, मैथ की भी बात हो गई, हिंदी की बात हो गई, बचता है ईवीएस। ईवीएस से भी आप कोई भी टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस चारों किताब से आपको दो टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है और आज से ही गांठ बांध दीजिए कि आप जिन्होंने नहीं लिया, मैं बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, जरूर ले लीजिए। आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है, सारी चीजें आपके सामने हैं। रिजल्ट 10 से 12 दिन में आ जाएगा और सब चीजें, रिजल्ट की सुबगाहट आपको पता चल गई होगी, ये जो डाटा अपडेट करने के लिए आया है नोटिस, ठीक है। तो 10 से 12 दिन, मैंने चीजें झूठ नहीं बोली हैं। कई लोगों को लगा होगा कि झूठा बोल रहा है, गेस किया है, तुक्का, कोई भी चीजें तुक्का नहीं होती। मैं भी एक आप ही की तरह एक स्टूडेंट कभी न कभी हूँ, ठीक है, और हर तरफ से मैं अपने आप को अभी भी स्टूडेंट ही मानता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो गलत न्यूज देने से मेरा एक अंदर से गवाही नहीं देती कि मैं आपको गलत न्यूज दूं, ठीक है। और कई लोगों की उसमें बेहतर, कई लोगों का अच्छा, कई लोगों का बुरा, कई लोगों को हर्ट होता है, कई लोगों को, तो ये सब चीजें मेरे अंदर नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है सब आपको पता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। आपको डेमो टीचिंग की भी बात मैंने कर ली, ठीक है। आप ये सारी चीजें ले लीजिए, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, 4 किताबें हैं, चारों किताबों के पीडीएफ ले लीजिए हमसे, सभी कक्षाओं के पीडीएफ ले लीजिए, एक बार गो थ्रू हो जाइए, उसमें टीचर पॉइंट्स करके दिया है उसको पढ़िए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा चीजों को करिए, फन वे में चीजों को कैसे सिखाएंगे आप, ठीक है, चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से कैसे आप चीजों को सिखा पाते हैं, वही होता है एक बेहतरीन टीचर, ठीक है। केवीएस एक अलग से स्किल्स खोजता है कि आप टीचर हैं, ठीक है, सब टीचर हैं, सब जाएंगे इंटरव्यू देने, जिनका भी सिलेक्शन होगा वहां पे वो स्किल्स खोजेगा। आप चीजों को आसान कैसे बना देते हैं, आप चीजों को फन वे में कैसे बच्चों को सिखा देते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, आप हिंदी कितना अच्छा बोल लेते हैं, आप अंग्रेजी कितना अच्छा बोल लेते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, एक सेंट्रल लेवल के एम्प्लॉय होने की क्वालिटीज आपके अंदर है कि नहीं है, ये सारी चीजों पे आपको केवीएस नंबर देगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी भाई बहन जो भी है, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक व्हाइट बोर्ड मार्कर जरूर ले लीजिए और ऐसे ही एक वीडियो के माध्यम से अपने आप को रिकॉर्ड करिए। आपकी गलतियां पता चलेंगी, आपके मिस्टेक्स पता चलेंगे, आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा डे वाइज डे। जब आप कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं ना, तो 1 दिन प्रैक्टिस करते हैं, 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं, 10 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट आता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो हो सकता है आप वहां पे जाके, आप अगर पहले से ही प्रैक्टिस किए हैं चीजों को, आप वहां पे जाके चीजों को बेहतर करते हैं, ठीक है, और बेहतर करने की ही तलाश में रहिए, ठीक है। बाकी आपको लगता है कि मेरा होना है नहीं होना है, ऐसे जिनके दिमाग में डाउट्स हैं, तो 30% आप केवीएस के डेमो और इंटरव्यू पे दीजिए, बाकी 70% अलग एग्जाम में की प्रिपरेशन में करते रहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप पूरी तरह से निर्भर हो जाइए कि हाँ मेरा होना ही है नहीं होना है, निकाल दीजिए दिमाग से इन सब चीजों में और लग जाइए, ठीक है। करना बेस्ट होता है सोचने से कहीं लाख गुना अच्छा, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाइए और अपने इंटरव्यू की तैयारी और डेमो टीचिंग की तैयारी काफी बेहतर से करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, मिरर के सामने जैसे बोल सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, अपने भाई बहन, अपने आस पड़ोस के छोटे बच्चों को ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए आप कितनी गलतियां करेंगे आपको वहां पे पता चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप कितनी गलतियां करेंगे आपको जब डेमो टीचिंग एक मिरर के सामने, एक बोर्ड के सामने आप देंगे, आपको पता चलेगा कि आपको बोलने नहीं आएगा, आपको हेजिटेशन होगा अंदर से, आपके कमियां नजर आएंगी खुद की, ठीक है, बोल ही नहीं पाएंगे, क्या बोलना है, ठीक है, आपको क्या बोलना है भूल जाएंगे। आप इंट्रोडक्शन तैयार किए थे कितने वर्ड्स का, अरे भूल गए, तीसरी लाइन ही भूल गए। ये सब सारी कमियों को पता आपको कैसे चलेगा, इंटरव्यू के पहले से ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप अपनी कमियों को दूर करिए, अपनी चीजों को निखारिए, ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है चीजों को करने का, ठीक है। तो एक पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने डिस्कस की। एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए, डेमो टीचिंग कर लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, दो स्टोरी, 2 पोयम, 2 चैप्टर सबसे स्टार्ट करके रखिए अपने आप को। और कुछ अलग से गिनती सिखाने का एक फन वे में कैसे सिखाएंगे, पहाड़ा बच्चों को फन वे में कैसे सिखाएंगे, जोड़ घटाना हम बच्चों को कैसे फन वे में सिखाएंगे, अगर आप कहीं से भी सर्च करके मिलता है। बाकी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फन वे में चीजों को कैसे सिखाते हैं बच्चों को। आज शाम से हो सकता है आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाए, फन वे में कैसे सिखाएंगे चीजों को, ठीक है। तो एक अच्छा तरीके से, एक अच्छे दिमाग के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे सारी चीजों को लेके और आपकी हर संभव मदद करेंगे। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पे, और अगर आपको चीजें समझ में आई होंगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी आप खुद जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और मैं पूरी संभव कोशिश करूंगा। मैं एक बार लास्ट में फिर कहना चाहूंगा जाते जाते कि 8853954496 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी केवीएस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वहां पे, और डेली एक क्लास के थ्रू अपनी चीजों को करना चाहते हैं, डे वाइज डे एक्टिविटीज, डे वाइज डे टारगेट कंप्लीट करना चाहते हैं,
तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और 8853954496 पे आप मैसेज करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इतनी सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई और सारी इंफॉर्मेशन दी आपको। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। और जो भी भाई बहन है फ्री ऑफ कॉस्ट में एनी टीचिंग, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, KVS PRT इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अपने मोटिवेशन को जगाए रखिए, ठीक है, अपने इंस्पिरेशन को जगाए रखिए, अपने आप को जगाए रखिए, ताकि इंटरव्यू से पहले आप चीजों को कर ले जाएं, क्योंकि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। आप अपने दिमाग में अभी से पॉजिटिवनेस लाइए कि हाँ, मैं ही हूं जो सेलेक्ट होऊंगा, ठीक है, मैं क्रैक कर लूंगा इंटरव्यू, मुझे जो हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी मैं करूंगा, ठीक है। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।